नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर दिल्ली के लिहाज से आ रही है। जो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की मंत्री हैं आतिशी मार्लेनो, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की को कहीं का नहीं छोड़ा, उन्हें बुरी तरीके से फंसवा दिया है। खुद तो मरी मरी, हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला खेल जो आतिशी मार्लेनो ने किया है, सचमुच देखने दिखाने लायक है। और इसके होने के बाद अरविंद केजरीवाल के होश उड़ गए हैं तिहाड़ जेल के अंदर बैठे बैठे। बहुत बड़ी बात है। हुआ यह है कि जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के ये मंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के बाद जिस तरीके से झूठ बोल रहे थे, क्योंकि झूठ की पार्टी है, झूठ से ही बनी है, सब झूठ बोलते हैं। एक से एक बड़े मक्कार, एक से एक बड़े झूठे लोग बैठे हैं। तो ये जब आप जो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक समय पे कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ भर भर कर झूठ बोले थे। फर्जी फाइलें ले लेके घुमा करते थे, इतने बड़ी बड़ी फाइलें। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, देखिए कितनी फाइलें, हम जेल भेजेंगे, 15 एसी लग रखे हैं, इतना खर्चा करती है शीला दीक्षित, कैसे होता है, ये सारे झूठ। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इनको जवाब नहीं दिया। बड़ी बात थी, या तो आला कमान का आप दबाव समझिए या क्या समझिए कि पता नहीं कांग्रेस इन आम आदमी, आप ये जो झूठे मक्कार हैं, इनके खिलाफ कभी कांग्रेस ने कभी जवाब ही नहीं दिया, इनको मुंह ही नहीं लगाया। एक होता है ना कि गंदे लोग, अच्छी इनसे क्या मुंह लगना, वो वाला काम इनके साथ किया कांग्रेस ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में यही एक अंतर है। जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पिछले दिनों आतिशी मार्लेनो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही थी अपने जो विधायक है उनको तोड़ने का। अचानक आतिशी मार्लेनो सामने आती हैं और गर्दन हिला हिलाकर पूरा इन्होंने आरोप लगाया, ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, इतने विधायकों को फोन किया, इनको किया, ये किया, और बहुत बड़े बड़े आरोप, विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग। लेकिन उसके एवज में एक भी सबूत नहीं दे रहे थे। वो जो आरोप थे, जब कोई भी आदमी आरोप लगाता है इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने चंपू चैनलों को बुलाकर, अपने चंपू जो लोग हैं उनको उनके सामने कैमरों के सामने खड़े हो गए, तो इस पर चर्चा, नेचुरली चर्चा शुरू हो जाती है। अगर 50 लोग 90 लोग कह रहे होते हैं कि भैया ये तो गलत झूठ बोल रहे हैं, तो 10 लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं सही बोल रहे होंगे यार, देख लो क्या दिक्कत है, ठीक ही बोल रहे हैं ये भी, बीजेपी वाले भी ऐसे कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा था नहीं। ये मामला उस वक्त तो कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल कर दी गई है, जिसमें आतिशी मार्लेनो और अरविंद केजरीवाल को पार्टी बना लिया गया है और कोर्ट में यह शिकायत हो गई है। ये शिकायत की है दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने। कोर्ट में आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया है। अब केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ दर्ज मानहानि केस में 16 मई को राव रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। 16 मई को सुनवाई होगी। अब कोर्ट तय करेगा इसके आगे की कि आतिशी और केजरीवाल को सम्मन जारी करना है या नहीं करना है, क्योंकि इसमें सबूत है ही नहीं, इनके पास दिखाए ही नहीं इन्होंने। तो ये बड़ा मामला हो गया था। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी के नेताओं को अपनी ओर लाने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। उस टाइम पर जो कह रही थी, उनकी कंप्लेंट में बताया गया है। जब भी ईडी एक्साइज पॉलिसी के मामले में आप नेताओं के पास आती है, ईडी जब भी रेड करती है इन पर, ये लोग आधारहीन आरोप लगाने लगते हैं और खुद को प्रताड़ित बताने लगते हैं। अब इस सबसे कैसे निपटा जाए, तो पुलिस ने भी इनको, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल को भी सम्मन भेजा गया था, जब अरविंद केजरीवाल ने 35 विधायकों को तोड़ने के लिए बताया था कि इतने पैसे लेके ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, विधानसभा में बाकायदा दिया था। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से इनको सम्मन सर्व हुआ था, उसमें भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद आतिशी ने आरोप लगातार लगा रही थी। तो अब राव रेवेन्यू कोर्ट में ये केस दायर हो गया है और इस केस के अंदर 16 मई को इसकी तारीख है। 16 मई को कोर्ट डिसाइड करेगी कि आखिर किया क्या जाए। मानहानि का ये मामला दर्ज होगा और चलेगा भी। तो अरविंद केजरीवाल भी फंसेंगे और अरविंद केजरीवाल को आतिशी अब ले डूबी है,
आतिशी जिस तरीके का एक्ट कर रही हैं, खुद आम आदमी पार्टी के लोगों में भी अंदर खाने ये चर्चा है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज कुछ ज्यादा एक्ट कर रहे हैं, जिसका रिएक्ट भी सामने आएगा। और जब सामने आएगा तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सारी मुश्किलें भी खड़ी करेगा। ये एक बड़ा मामला है, बड़ी चीजें हैं, क्योंकि आतिशी मार्लेनो लगातार अपने आप को चर्चाओं में रखने के लिए, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की लड़ाई में आतिशी मार्लेनो कहीं ना कहीं अब पिछड़ गई हैं। अभी तक जैसे ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में गए थे और तिहाड़ जेल के अंदर जो नंबर 2 नेता थे संजय सिंह भी बंद थे, जो नंबर 2 नेता थे राघव चड्ढा वो भाग चुके थे दिल्ली छोड़कर। तो अब ऐसे में आतिशी मार्लेनो सामने आई और उन्हें लगने लगा, क्योंकि सबसे ज्यादा विभागों की मंत्री हैं आतिशी मार्लेनो, मनीष सिसोदिया की कुर्सी पे बैठी हैं, जो उनको हमेशा से चाहिए थी। इसी के लिए पूरी साजिश रच रही थी आतिशी मार्लेनो, और लास्ट में वो कुर्सी हथिया ली उन्होंने, नंबर 2 पे आ गई। तो नंबर 2 पर आने के बाद आतिशी मार्लेनो ने अपना कद और पद दोनों संभाला और लगातार आरोप प्रत्यारोप करने शुरू कर दिए। लेकिन तभी दो बातें उनके फेवर में नहीं गई, जिससे कि आतिशी मार्लेनो बहुत पीछे छूट गई। दरअसल हुआ क्या, अचानक संजय सिंह को बेल मिल गई। अब हम आपको इसमें बताते हैं, आम आदमी पार्टी झूठ फैलाती है जो। संजय सिंह को बेल इसलिए मिली, कोर्ट ने पूछा ईडी से कि इनके खिलाफ अब क्या है, तो ईडी ने कहा हमने जो जांच थी वो संजय सिंह के खिलाफ जो जांच थी वो हमने पूरी कर ली है। सारी चीजें एविडेंस और गवाह बयान सबूत सब चीजें इन फाइलों में बंद हैं, दर्ज हैं। अब हमें इनसे कोई पूछताछ नहीं करनी, आपको जो चाहे करना। ये कहा था कोर्ट ने, और संजय सिंह को कोर्ट ने बेल दे दी। अब आम आदमी पार्टी इसको फैलाती कैसे, देखिए संजय सिंह को कह दिया कि इनके खिलाफ हम कुछ नहीं कर रहे, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, नहीं हमने छोड़ दिया, इसलिए छूटे। गलत बताया, गलत बयानी है। संजय सिंह के खिलाफ सारी चीजें जांच पूरी हो चुकी है, उनके खिलाफ गवाह सबूत सारी चीजें फाइलों में आ गया, अब इनकी जरूरत नहीं है आप इनको कुछ आए कुछ भी करें, इसलिए संजय सिंह छूटकर बाहर आ गए। संजय सिंह जैसे ही बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया पार्टी पे, भाभी जी को एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और उनको कह दिया आप शीश महल में हो। परंतु अरविंद केजरीवाल से मिलकर सुनीता केजरीवाल ने एक नया छत्रप शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी के अंदर। तो आम आदमी पार्टी में एक एक पावर हाउस हो गया सुनीता केजरीवाल, एक पावर हाउस हो गया संजय सिंह, दो पावर हाउस बड़े हो गए। अब इसमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेनो कहीं पीछे छूट गए। हम इसको ऐसे भी आपको बता सकते हैं कि जब स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट आई थी आम आदमी पार्टी की, उसमें पहले नंबर पर अरविंद केजरीवाल है, दूसरे नंबर पर सुनीता केजरीवाल है मैडम सीएम, और तीसरे नंबर पर संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया संजय सिंह। तो वहां पर जो आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज 10वें नंबर में, टॉप 10 में भी नहीं है, बहुत पीछे फेंक दिए गए उनको। इस लिहाज से आतिशी मार्लेनो पूरा अपना जो संभाल रही थी, जिसपे अब इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, वो अब इनके काम ना आकर उल्टा इनके खिलाफ चला गया है। अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा गुस्से में और बेहोश हो चुके हैं कि भैया ये तो केस पे केस दर्ज कराए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। यानी कि फंसवा दिया है अरविंद केजरीवाल को आतिशी मार्लेनो। बहुत बड़ी लड़ाई पार्टी के अंदर शुरू हो चुकी है, और उस लड़ाई में का रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आएगा, क्योंकि पार्टी अब टूटने वाली है। बहरहाल जो भी हो, आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबा के हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने विचार ज़रूर हमें लिख के भेजें, आप अपनी बातों को ज़रूर लिखें, हम उन पर बहुत ज़्यादा गौर करते हैं, बहुत उन्हें पूरा एनालाइज़ करते हैं, फिर उन पर गौर करके हम अपनी खबरों में भी उन राय आपकी राय को, जो आपकी बड़ी बहुमूल्य राय है, उसको हम शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।